हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात के इलेक्शन का कल ऐलान कर दिया गया। हिमाचल में प्रचार पूरी तरह से अपने चरम पर है। 2 दिन पहले 2 तारीख को अमित शाह देश के गृह मंत्री हिमाचल दौरे पर थे और कई सभाएं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में की। एक सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद पर आवाज उठाई और पूरी तरह से उनको घेरने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से झूठ पिछले 2014 से लगातार बोला जा रहा है, हर उस चीज पर घेरने की कोशिश की जाती है जो खुद पार्टी के अंदर खामियां मौजूद हैं। परिवारवाद का जहां तक ताल्लुक है, उस पर अमित शाह ने जो बात कही, पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस के पास विकास के नाम पर कहने को कुछ नहीं है। अब हिमाचल में कुछ तो सीटें जीतनी पड़ेगी ना, जीतनी पड़ेगी या नहीं जीतनी पड़ेगी? वो बेचारे मानते हैं कि कुछ सीट कैसे निकाले, तो उन्होंने 8-10 सीटों पर सबको कहा है भैया जाओ तुम मुख्यमंत्री। यहां पर भी एक मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कांग्रेस में मुख्यमंत्री आप नहीं बनोगे। वहां तो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी का बेटा या बेटी होना पड़ता है, जो आप नहीं हो, आपका नंबर नहीं लगने वाला है। ये तो राजा रानियों की पार्टी है भाई, ये राजा रानियों की पार्टी है। भैया आपका नंबर नहीं लगेगा, खामखा नादोन वालों को क्यों सहला रहे हो? मित्रों, मुझे बताओ लोकतंत्र में राजा रानियों का कोई स्थान है क्या? जोर से बोलो, कोई स्थान है? लोकतंत्र में स्थान इसका होता है जो लोगों के काम करता है। तो सुना आपने अमित शाह जिस तरह से इस पूरे मामले में घेर रहे हैं, और वो ये भूल रहे हैं कि उनका बेटा जय शाह किस तरह से मीडिया में उस वक्त काफी ट्रोल हुआ जब वो इंग्लिश में भारतीय टीम को मुबारकबाद देने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद आपने देखा भारत और पाकिस्तान का जब मैच हुआ और उसमें भारत की जीत हुई, उस वक्त किस तरह से तिरंगा लहराने से उसने इनकार किया, उस वक्त भी ट्रोल किया गया। और यह कहा गया कि यह अगर अमित शाह का बेटा ना होता तो इसको कोई चपरासी भी नहीं रख सकता था। काबिलियत के ऊपर सवाल खड़े हुए। तो अमित शाह जी से यह सवाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर खासतौर से कि क्या आप यह बयान देते हुए अपने बेटे को भूल गए? और जिस राज्य में आप बात कर रहे हैं वहां से एक मंत्री आता है अनुराग ठाकुर, वो किस योग्यता के आधार पर केंद्र सरकार में मंत्री बना है, सांसद बना है? जाहिर सी बात है उसका बाप प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसी के आधार पर, उसी की काबिलियत पर यह बना है। लेकिन इससे आगे बढ़कर सुप्रिया शनाते जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एआईसीसी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा नाम गिनाए कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार प्रधानमंत्री और उसके साथ ही देश के कई मुख्यमंत्रियों के साथ साथ गृह मंत्री के जरिए अक्सर कांग्रेस पर, परिवारवाद पर और नेहरू को लेकर के जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तो बाकायदा सुप्रिया शनाते ने एक एक करके सबके नाम गिनाए हैं जिनको टिकट सिर्फ इसलिए दिया गया है कि उनका बाप नेता था, उनका कोई मां नेता थी या किसी का शौहर नेता है। कौन कौन है ये लोग, सुनिए सुप्रिया शनाते से। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचिन खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं।
इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं, और बड़ी लंबी फहरिस्त है हर राज्य में। तो अमित शाह जी पहले इस बात का जवाब दें कि अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी किस बड़े बाप के बेटे हैं। उन्होंने कांग्रेस की जमीनी राजनीति करी, एनएसयूआई की करी, यूथ कांग्रेस की करी, आज वो इस देश के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। अमित शाह जी बहक जाते हैं, अमित शाह जी लोगों के पास अब मुद्दे नहीं रह गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक मिल मजदूर के लड़के हैं, 11 बार चुनाव जीता है और उसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने उनको जिताकर अध्यक्ष बनाया है। ये हमसे बात करेंगे किसका किसको लड़का होना चाहिए। जो डैडी डैडी मेरा खत्म हो जाएगा टेन्योर, तो बीसीसीआई का संविधान ही बदल दिया जाता है। अमित शाह जी पहले अपने पुत्र जो डैडी डैडी करते थे, जिनको 3 साल का एक्सटेंशन और मिल गया एज बीसीसीआई सेक्रेटरी, उसका जवाब दें। एक संस्था का संविधान बदल जाता है कि इनके पुत्र बने रहें और ये सवाल हमसे दागेंगे। वाह भाई। तो आपने देखा बाकायदा तस्वीरों के साथ, बाकायदा पिक्चरों के साथ सुप्रिया शनाते ने अमित शाह का बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है, जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है झूठ परोसा जा रहा है। 2014 के बाद लगातार 8 साल हो गए। अभी जिस तरह से करप्शन के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए, तमाम चैनलों ने उसको काटा और यह कहा कि करप्शन फ्री सरकार अब देश में चल रही है। हालांकि भूल गए 3 दिन पहले किस तरह की गुजरात राज्य में, जहां का मॉडल बताया जा रहा था विकास का, वहां पर किस तरह से मोरबी की घटना हुई, 150 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई और किस किस तरह के वाकयात वहां पर सामने आ रहे हैं, किस किस तरह की चीजें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं कि कितनी लापरवाही बरती गई। अस्पताल का जब दौरा किया जाना था वहां पर किस तरह की नौटंकी चली। और एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया सामने आया कि सरकारी अस्पताल के तमाम अधिकारी और कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लग गए। उसके लिए रातों रात अस्पताल को चमकाया गया, रेड कारपेट बिछाई गई, बेडशीट चेंज की गई, वार्ड का पूरी तरह से लुक चेंज कर दिया गया, नए नए जो है वहां पर वो बिस्तर डाले गए। लेकिन एक मां अपने 2 बेटों को तलाश करती रही, ना तो वो अस्पताल में मिले न कहीं मिले। जब ज्यादा तलाश किया गया तो वो मोर्चरी में मिले, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है, और उनकी सांसें चल रही थी। उन्होंने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया कि वो सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों को नहीं लेकर गई, एक प्राइवेट अस्पताल में ले गई और अब वो बखैर हैं। तो इस तरह की लापरवाही चरम पर है। किस तरह से इतना बड़ा टेंडर दिया गया उस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और उन्होंने ये कहा कि करप्शन को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि जब हमारे अधिकारी, हमारी एजेंसियां करप्शन के खिलाफ एक्शन लेती हैं तो उन्हें बदनाम किया जाता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप निष्पक्ष होकर अपना काम कीजिए। लेकिन ये निष्पक्षता ईडी, सीबीआई की, सुरक्षा एजेंसियों की कहां चली जाती है जब इतनी बड़ी लापरवाही मोरबी जैसी आती हैं और ये बात सामने आती है कि बिना टेंडर के 200 करोड़ रुपए का काम उस कंपनी को अलॉट कर दिया जाता है पुल बनाने का, जिसका वो कोई काम ही नहीं है, जिसका उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि मीडिया को खरीदने के बाद, दलाल मीडिया को अपनी तरफ करने के बाद, मानो ऐसा लगता है कि 2014 के बाद देश से पूरी तरह से करप्शन खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, दुनिया में भारत की इकोनॉमी जो है वो अब दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच गई और कुछ ही दिनों में पहले नंबर पर पहुंचने वाली है। अमेरिका को हम पीछे छोड़ने वाले हैं। इस तरह से लोगों को बिरानबाश किया जा रहा है और लगातार सरकारें बनती चली आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब दलाल मीडिया, गोदी मीडिया सत्ता से सवाल करना छोड़ दे तो देश की बद से बदतर हालत होने से कोई नहीं बचा सकता। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।